लगातार खराब हो रही है दिल्ली की हवा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर अगर हम अक्षरधाम की बात करें तो वहां पर प्रदूषण का खतरनाक स्तर देखा जा रहा है। आनंद विहार का भी कुछ इसी तरह का हाल देखा जा रहा है। गैस चैम्बर में तब्दील होती हुई दिल्ली नजर आ रही है। एनसीआर के इलाकों में भी इसका असर देखा जा रहा है। तो किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, इस वक्त दिल्ली में प्रदूषण का क्या स्तर देख रहे हैं आप? अक्षरधाम इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं। क्या तस्वीरें? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा और साथ ही बताना चाहूंगा, राजधानी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक स्थिति को पार करता जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली में AQI बहुत गंभीर स्थिति में हो जाएगा, और आलम मैं आपको बताऊं ठीक वैसा ही है जैसा आप जिक्र कर रहे हैं। चाहे वो आनंद विहार का इलाका हो, अक्षरधाम का इलाका हो, पड़पड़गंज का इलाका हो, मयूर विहार का इलाका हो, सोनिया विहार का इलाका हो, आप शहादरे की तरफ चले जाइए, आप पूर्वी दिल्ली में जाइए, आप वेस्ट दिल्ली में जाइए, आप दक्षिणी दिल्ली में जाइए, आप उत्तरी दिल्ली में जाइए, जहां कहीं भी आप जाएंगे आपको कमोवेश ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। और मैं एक अपडेट आपको और देता हूं, राजधानी दिल्ली ही नहीं, आसपास से सटे हुए चाहे वो नोएडा हो, गुड़गांव हो, ग्रेटर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, और यहां तक कि अब राजस्थान के भी कुछ शहरों में AQI 300 को पार कर गया है। ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। और आप ये समझिए कि ये इतनी दम घोटू ये हवा है, इतनी जहरीली हवा है, इतनी खतरनाक हवा है कि आपके ये फेफड़ों को हर दिन बर्बाद कर रही है। मोहित, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। क्या ग्रैप 3 और 4 की पाबंदियां जल्द लागू कर सकती है दिल्ली सरकार? दूसरी तरफ डॉक्टर्स की तरफ से क्या एडवाइजरी उन लोगों के लिए जारी की जा रही है जो लोग बाहर निकल रहे हैं, सांस से संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, इनको क्या कुछ प्रिकॉशन रखना है दिल्ली एनसीआर में? इसके बारे में अपडेट दें। देखिए स्वाति, इसके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है। और आप देखिए आरएमएल में तो एक नया स्पेसिफाइड ब्लॉक भी बनाया गया है कि जिससे, और इसके अलावा एम्स में देखिए आप लगातार पल्मोनरी डिपार्टमेंट में मरीज बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से चाहे वो लेडी हार्डिंग हो, GTB हो, गंगाराम हो, चाहे वो कोई भी अस्पताल हो, दिल्ली का हो, नोएडा का हो, गुड़गांव का हो, किसी भी अस्पताल में आप जाइए, इस समय पल्मोनरी डिपार्टमेंट में आपको लंबी लंबी OPD में लाइनें लगी हुई दिखाई पड़ रही हैं। और इसकी प्रमुख वजह है दिल्ली में बढ़ता हुआ पॉल्यूशन। और डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि अपने मुंह को कवर करके रखिए। और आप देखिए कमोवेश लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। और मैं खुद आपको बताऊं कि कल तक या कहें कि पिछले 1-2 दिन तक आप थोड़ी बहुत सांस ले भी सकते थे, लेकिन अभी मजबूरन आपको पूरा मुंह कवर करके रखना पड़ रहा है। कोविड जैसी एकदम फीलिंग आ रही है। आप देखिए इसी अक्षरधाम इलाके में जहां AQI लगभग 400 के आसपास है, यहां पर मेरी मौजूदगी है, मैंने अपने मुंह को कवर कर रखा है। अब चलिए एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर इस बात की बानगी है, ये तस्वीर इस सच्चाई को दिखाती है, ये तस्वीर उस सच्चाई से आपको रूबरू कराती है कि आखिरकार दिल्ली की स्थिति क्या है। चलिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। कैमरा सहयोगी हैं आलोक जी, सबसे पहले वो आपको अक्षरधाम की तस्वीर दिखा रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर आलोक जी के कैमरे से आप देखिए, भारत एक्सप्रेस के कैमरे से आप देखिए, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, यहां पर आपको धुंधला सा और बहुत ही ज्यादा फोकस करने पर आपको ये नजर आ रहा है। दूसरी तरफ में आप मयूर विहार से लगा हुआ जो जमुना का इलाका है, मोहित, हम देख सकते हैं किस तरह से धुंध की चादर देखी जा रही है। यमुना का इलाका जिसका आपने जिक्र किया, जहरीली परत वहां पर देखी जा रही है। छठ महापर्व है, ऐसे में क्या कुछ इंतजामात सरकार की तरफ से होते हैं, प्रशासन की तरफ से होते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया मोहित।